श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के उपदेशों का अनादर करने का जीवन पर क्या असर होता है? आज हम गीता के श्लोक 32 में जानेंगे कि जो लोग इस दिव्य ज्ञान को नहीं मानते और ईर्ष्या से ग्रसित होते हैं, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कल हमने श्लोक 31 पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति उनके ज्ञान का पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो लोग इस ज्ञान को अनसुना करते हैं, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। इसका अर्थ है कि जो लोग मेरे इस मत का अनादर करते हैं और इसका पालन नहीं करते, वे सभी ज्ञान से भ्रमित होकर विनाश की ओर जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ हमें चेतावनी देते हैं कि जो लोग उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को नहीं मानते और ईर्ष्या के कारण इसे अस्वीकार करते हैं, वे अपने जीवन में शांति और सफलता से वंचित रह जाते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान का अनादर हमें अज्ञानता और विनाश की ओर ले जाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 32। भगवत सिद्धांत के अनुसार न बरतने से पतन। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। उच्चारण की विधि। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। 32। तु अर्थात परंतु, ये अर्थात जो मनुष्य मुझ में अभ्यसूयन्तः अर्थात दोषारोपण करते हुए, मैं अर्थात मेरे, एतत् अर्थात इस, मतम अर्थात मत के, न अनुतिष्ठन्ति अर्थात अनुसार नहीं चलते हैं, तान अर्थात उन, अचेतसः अर्थात मूर्खा को, तू सर्वज्ञान विमूढ़ान अर्थात संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, और नष्टान अर्थात नष्ट हुए ही, विद्धि अर्थात समझ। अर्थ, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खा को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। 32। व्याख्या। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों की पृथकता करने हेतु यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेषादि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। सर्वज्ञान विमूढ़ान तान, जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में
उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचेपचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्पकलाओं में मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। गीता 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। अचेतसः भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सतसत, सारसार, धर्म धर्म, बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान, विवेक नहीं होता। उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। गीता 9:12। विद्धि नष्टान, मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना रहती है। गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेषपूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। तो ह्यस्य परिपंथिनो। गीता 3:34। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग द्वेषपूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। 31वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत, सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे। परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। संबंध भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कल के श्लोक 33 में हम जानेंगे कि प्रकृति के गुण कैसे व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार कर्म करने पर मजबूर करते हैं और क्यों हर इंसान को अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। यह श्लोक हमें कर्म और स्वभाव के गहरे संबंध की समझ देता है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल हम श्लोक 28 पर चर्चा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अपनी आज की सीख को कमेंट में जरूर साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं तो आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पाने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से शेयर करें और इस अनोखे ऑफर का फायदा उठाएं। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग।
keep growing. बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।